किसानों की राजधानी माना जाता है सिसोली को। देश के किसानों की राजधानी है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का जन्म स्थान है, उनका गांव है। इस क्रांतिकारी धरती से, किसानों की राजधानी से देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की 120वीं जन्म जयंती पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। और आज जो ये कार्यक्रम रखा है, संवाद, युवा भारत के भविष्य का महामंथन, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी, आदरणीय राकेश टिकैत जी, हमारी सभी सम्मानित खापों के चौधरी और यहां उपस्थित भारतीय किसान यूनियन और तमाम दूसरे संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, किसान बिरादरी के सरदारों, नौजवान साथियों, और विशेष रूप से धन्यवाद है जो नौजवानों ने और जो भाई गौरव टिकैत की टीम ने जो आज का ये संवाद का कार्यक्रम रखा है। एक बार हमारी ओर से भी, हरियाणा की ओर से भी आप सबका बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथियों, आपने लंबे समय तक देखा स्कूलों के बच्चों ने, गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने यह अनेकों कार्यक्रम करके और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत और पहचान है उसको मजबूत करने का और आगे बढ़ाने का काम किया। उन सबका भी बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथियों, जो ये मंच है, इस मंच के ऊपर फोटो लगे हुए हैं चौधरी चरण सिंह जी का, शहीद आजम भगत सिंह का, चौधरी छोटू राम जी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, अब्दुल कलाम है, और कोई आदर्श है तो जिनके चित्र लगे हुए हैं वो हमारे आइडियल और आदर्श है। फिल्मों में नाचने वाले कलाकार, हीरो हीरोइन हमारे आदर्श नहीं हो सकते। और भारत रत्न मिले तो सबसे पहले इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज का जो ये कार्यक्रम है, हमें संकल्प लेना चाहिए कि इस देश के लोग बदलते परिवेश में जो आर्थिक बदलाव आ रहे हैं, सामाजिक बदलाव आ रहे हैं, शैक्षणिक बदलाव आ रहे हैं, खेती घाटे का सौदा होगी, जोत छोटी हो रही है, जमीन कोई रबड़ नहीं है कि उसको बढ़ाया जाए, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, खेती की लागत बढ़ी है, खेती घाटे का सौदा हो गया, हम खेती को छोड़ रहे हैं। साथियों, ये बात कही जाती थी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, आज भी कहते हैं, लेकिन ये अधूरी बात है और बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं, अंग्रेजों के शासन से पहले भारत कृषि प्रधान आधारित औद्योगिक देश हुआ करता था, पूरी दुनिया में हमारा डंका बजा करता था। गांव, ग्रामीण जो विकास है, गांव अपने आप में एक उद्योग का काम करते थे, किसान एक उद्योग का काम करते थे, चारों तरफ शांति थी, खुशहाली थी, समृद्धि थी। लेकिन अंग्रेज इस देश में आए, आप सबको पता है, लखनऊ का कपड़ा पूरी दुनिया में उसकी बहुत डिमांड थी, भारत के लोहे की बहुत डिमांड थी। किसान गांव में खेती किया करते थे, उसी से सामान तैयार करते थे, पूरी दुनिया में निर्यात करते थे। और अर्थशास्त्री बताते हैं कि अंग्रेजों से पहले के समय में पूरी दुनिया की जो जीडीपी थी उसमें अकेले भारत की 30% जीडीपी हुआ करती थी। अंग्रेजों को दूसरे देशों पे कब्जा करना था, उनको युद्ध लड़ने थे। उन्होंने किसानों के विरोध में नीतियां बनाई, नील की खेती करवाई, किसानों को बर्बाद किया, लगान वसूले गए। और बीच में ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश में किसानों के 3 ऐसे चेहरे हुए, चौधरी छोटू राम, चौधरी चरण सिंह और बाबा
टिकैत, इन तीन हमारे महापुरुषों का योगदान इस देश की किसान को कभी भुला नहीं सकती। हम खून दे करके भी इनके योगदान को नहीं भुला सकते। साथियों, आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने पूरी कृषि व्यवस्था को बर्बाद किया, सबको रोजगार मिला करता था, तब कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई कंपनी नहीं थी। आज तो कुछ केंद्र बना दिए, बंबई बना दिया, कलकत्ता बना दिया, दिल्ली बना दिया, गुड़गांव बना दिया, बेंगलोर बना दिया। हमारे नौजवान वहां नौकरी करने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उसके बाद भी आप देखिए कि बेरोजगारी ने 45 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसान को खेती से दूर करना, अगर खेती फायदे का सौदा होगा तो किसान के बच्चे भी खेती करेंगे, उसके बच्चे भी खेती करेंगे। लेकिन आजादी के बाद वो गोरे अंग्रेज थे, फिर काले अंग्रेज आ गए और उन्होंने किसान को बर्बाद करने की नीतियां बनाई, खेती को घाटे का काम बनाया और किसान को खेती छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है। और इसका एक ही उद्देश्य है, खेती। जब किसान समृद्ध होगा, गांव समृद्ध होंगे, तभी अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी हमारी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, तभी हमारा सामाजिक विकास होगा, तभी हमारा राजनीतिक विकास होगा। लेकिन सरकार की नजर क्या है? सरकार चाहती है कि किसान खेती छोड़ दे, कंपनियां खुल रही है। मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, दुनिया भर की कंपनी, भारत के उद्योगपति भारत में सामान बनाए, उनको लेबर चाहिए और लेबर भी कौन सी चाहिए? बंधुआ मजदूर चाहिए। किसान के पास जमीन नहीं छोड़ती, चाहे वो कोई भी तरीका अपनाओ, किसान की जमीन किसान से छीन करके और उसको मजदूर बनाने का काम करना है। आप देखिए अभी पेट्रोल और डीजल के रेट की अभी बात चल रही थी। पेट्रोल और डीजल के प्रति बैरल दाम घट रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद कीमतें कम क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा रहा है और जनता के ऊपर टैक्स लादा जा रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए तेल की कीमतें कम नहीं हो रही। साथियों, एक निवेदन मैं आपको और करना चाहूंगा। मोदी सरकार 3 काले कानून किसानों के लिए लेकर के आई थी। आंदोलन चला, 13 महीने तक 750 किसानों की शहादतें हुई। मोदी सरकार को झुकना पड़ा, काले कानून वापस लेने पड़े। लेकिन आने वाले समय में मोदी सरकार या कोई भी सरकार विधानसभा और लोकसभाओं से कानून ना ला करके वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कानूनों को आपके ऊपर थोपने का काम करेंगे। कि नया खतरा है। अभी कनाडा में एक मीटिंग हुई, दुनिया के 200 देशों ने भाग लिया और उसमें यह चर्चा हुई कि पूरी दुनिया के किसानों की जो 500 मिलियन की सब्सिडी है उसको 2030 तक खत्म करना है। नाम पोल्यूशन का दिया जा रहा है। पोल्यूशन कौन कर रहा है? फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगी, सारा पर्यावरण खराब हो गया, मौसम खराब हो गया, हमारे जवानों की जवानी खाली, उनकी प्रतिभा खाली। ये सारा षड्यंत्र जो है वैश्वीकरण के नाम पे, बाजारवाद के नाम पे और पूंजीवाद के नाम पे पूरी दुनिया में चल रहा है। कोई अगर ये सोचे कि हम किसान को बचाने के लिए, खेती को बचाने के लिए, नौजवान को बचाने के लिए, रोजगार के लिए सरकार बना करके बदलाव कर लेंगे तो ये संभव नहीं है। साथियों, समय कम है, मैं अपनी बात को समापन की ओर ले जाते हुए आपको ये निवेदन करना चाहूंगा, ये काम सरकारें नहीं कर सकती। जब भी देश में कोई बड़ा बदलाव होता है, दुनिया में बदलाव होता है, तो वो आंदोलनों के माध्यम से होता है। हम सारे जब मिलकर के लड़ेंगे, आंदोलन को मजबूत कर लेंगे, तो निश्चित तौर पर नौजवान भी बचेगा, देश भी बचेगा और किसान की समृद्धि बढ़ेगी। यही एक रास्ता है। साथियों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। सरकार का मुख्य एक ही एजेंडा है, एक ही एजेंडा है कि किसान के पास जमीन ना रहे,
250 साल अंग्रेजों की गुलामी रही, उससे पहले गुलामी रही, 75 साल से सरकारें बन रही हैं। आने वाला समय सबको साथ मिलकर के लड़ना होगा, तभी जाकर के हम अपनी फसल और नस्ल को बचा पाएंगे। अन्यथा हमारे पास अपनी फसल और नस्ल बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मैं आप सबको यही अपील करना चाहूंगा कि आओ, जातियों में ना बट करके, धर्म में ना बट करके, अलग अलग वर्गों में ना बट करके, आने वाले जो संकट है, किसान क्यों एमएसपी के गारंटी कानून की मांग कर रहा है कि उसकी आमदनी निश्चित हो। सरकार आपको भिखारी बनाना चाह रही है, वो आपकी जमीन भी लेगी, आपको एमएसपी भी नहीं देगी, आपको नौकरी भी नहीं देगी, और सरकार कहेगी सबको पेंशन देंगे, सबको सम्मान निधि योजना देंगे, सब कुछ बंद होने वाला है, सब्सिडी किसान की सारी बंद होने वाली है। 2030 का सरकार ने लक्ष्य रख रखा और दुनिया भर की सरकारों ने लक्ष्य रख रखा है। साथियों, एक बात और कहना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट और जो कॉर्पोरेट और जो सरकारें हैं, इन तीनों की जो नई जुगलबंदी बच रही है, हम तो सुप्रीम कोर्ट को भी निवेदन करना चाहेंगे कि वो न्याय देने का काम करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रति आज भी विश्वास है, वो जो है उद्योगपतियों के दबाव में आकर के काम ना करे। आप देखिए, मोदी जी जो विदेश की यात्रा में जाते हैं तो वो अडानी की जहाज लेकर के गए कि नहीं गए, आप बताओ। राहुल गांधी, मैं सबकी बात कर रहा हूं, इस खेल में सारे नंगे। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री है, राहुल गांधी जी कहते हैं ये देश आदिवासियों का देश है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेज करके और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जमीनों का सौदा किया जाता है। आम आदमी पार्टी जो बड़ी बड़ी बात करती थी, यानी कि चुनाव लड़ेंगे तब अलग बात करेंगे, सत्ता में आ जाएंगे तब अलग बात करेंगे। अभी पंजाब में एक आंदोलन चल रहा है शराब फैक्ट्री के खिलाफ, साझा जीरा मोर्चा का एक आंदोलन चल रहा है, वहां किसानों को पीटा जा रहा है। किसानों के वोट से वहां सरकार बड़ी कि नहीं बड़ी, बताओ। यानी कि जो भी सत्ता में बैठता है वो आपको बर्बाद करने की नीतियां बनाता है। इसलिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, सरकार चाहे जिसकी भी बने, हम मिलकर के लड़ेंगे, और जो सरकार हमारे खिलाफ नीतियां बनाएगी उसका इलाज करेंगे, उसको उखाड़ देंगे। केवल यही एक इलाज है। साथियों, आज बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है और सिसोली से सारे यहां हमारे नेता महानुभाव भी बैठे। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप सबको ये भरोसा और विश्वास दिला करके हम हरियाणा की तरफ से भी ये विश्वास दिला रहे हैं कि जो चौधरी चरण सिंह जी का रास्ता है और जो चौधरी महेंद्र सिंह जी का रास्ता है, चाहे कितने भी दबाव आए, कितनी भी मुसीबत आए और कितना भी दबाया और डराया और धमकाया जाए, हम जीवन के अंतिम सांस तक उनके सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे।